नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर चिंतन कर रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता का जो 13वां अध्याय है, जिसको क्षेत्रज्ञ विभाग योग भगवान ने कहा, उस पर चिंतन चल रहा है। क्षेत्र के विषय में भगवान ने कहा और क्षेत्र के विकारों के बारे में भी प्रभु ने कहा। उसके बाद क्षेत्रज्ञ की बात जब आई, उसका वर्णन और ज्ञेय है, जानने योग्य तो क्षेत्रज्ञ है। तो उस क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान जब बताने की तैयारी कर रहे हैं तो कहते हैं कि उसके लिए योग्यता चाहिए। 20 प्रकार के जीवन मूल्य हों, वो क्षेत्रज्ञ को जानने की योग्यता प्राप्त कर पाएगा। और 20 मूल्यों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये जो 5 श्लोक है, 7वें से लेकर 11वें तक का हम लोग पाठ करें और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। ये 5 श्लोकों का सामूहिक पाठ चले। अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरणभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व मरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा। ये 20 मूल्य भगवान कह रहे हैं। और गीता पर भी, महाभारत पर भी, जिनकी बहुत अच्छी एक टीका है नीलकंठ जी ने इन 20 को ज्ञान साधन बताया। इदानीं ज्ञान साधनम विधत्ते, ज्ञान के साधन है 20। वो ज्ञान को पचा सकता है, ज्ञान को हृदयंगम कर सकता है। इस और याद रखना, ये जो 20 मूल्य है, इनमें विचारों की आवश्यकता है। केवल मूल्य की व्याख्या सुनकर, मूल्य के बारे में चर्चा करके ही आगे नहीं बढ़ना है। इन मूल्यों पर विचार चाहिए। और अध्यात्म केवल श्रवण मात्र का साधन नहीं है, ये विचार का साधन है।
खूब मनन और खूब चिंतन होना चाहिए। कुछ भाव मेरे मन में आए, हालांकि परसों मैंने अमानित्व पे कुछ चिंतन किया था, और मैं जब देखता हूं महापुरुषों ने इस विषय पे कितना अपना अपना भाव दिया है। अमानित्वम जो भगवान ने कहा, परसों हम लोगों ने चर्चा की थी अमानित्वम पर, और उसका एक निष्कर्ष निकाला था। आप लोगों ने ध्यान से सुना है। निष्कर्ष व्यावहारिक दृष्टिकोण से अमानित्व का तात्पर्य बनता है विनम्रता, विनय, और पारमार्थिक दृष्टिकोण से अमानित्व का अर्थ बना था, हम लोगों ने उस पर चिंतन किया था, आत्मनिष्ठा, स्वरूप निष्ठा। थोड़ा इस पर कुछ फाइनल टच देकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं इस बात को पहले आपसे कहूंगा कि आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अमानित्व व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसका अर्थ बनता है विनय, और पारमार्थिक दृष्टिकोण से बनता है स्वरूप निष्ठा, आत्मनिष्ठा। दोनों धरातलों को लेकर हम लोगों ने परसों चर्चा की थी। इसमें जो विनय की स्थिति जीवन में बनती है, उसका तो यह रहस्य होता है कि जिन गुणों के कारण, जिन कर्मों के कारण, जिन साथी और सामान, मैं पूज्यपाद स्वामी पथिक जी महाराज की भाषा बोल रहा हूं, बड़े महापुरुष दिव्य, साथी और सामान के कारण हमारी कोई प्रशंसा करता है, बोले तुम्हारे संबंधी ऐसे, तुम्हारे पास ऐसे वस्तुएं, तुम्हारे पास ऐसे ऐसे सद्गुण है, तो उन समय उन गुणों से, उन कर्मों से हम अपना संबंध जोड़ते हैं। होना यह चाहिए उन गुणों से, उन कर्मों से अपना जो रिलेशन है वो नहीं है। मैं अभी स्पष्ट करूंगा इस बात को। यह विनय का, यह विनम्रता का एक सुंदर लक्षण बन सकता है। मतलब जिस कर्म को लेकर मेरी प्रशंसा हो रही है, जब हम लोग गहराई में उतरकर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वो कर्म संपन्न हुआ, उससे मेरी जो बात, मेरी प्रशंसा हो रही है, हम लोग यदि गहराई में जाके सोचें ना, तो ये निष्कर्ष निकलता है यह काम केवल मेरे द्वारा करने मात्र से नहीं हुआ। इस कर्म को पूरा करने में बहुत सारे लोग शामिल थे। उस कर्म में जो मैं, उस कर्म को मैं अपना संबंध मान रहा हूं, मेरे संबंध से कर्म को हुआ, मेरे रिलेशन से वो कर्म संपन्न हुआ, मेरे द्वारा हुआ, तो समझ लेना चाहिए ये मानित्व है और ये बेईमानी है। और मानित्व अज्ञान है, अमानित्व ज्ञान है, ज्ञान का साधन है। अज्ञान का साधन है मानित्व और ज्ञान का साधन है अमानित्व। कर्म जो भी होता है, किसी न किसी व्यक्ति के, महापुरुषों के, अथवा किसी न किसी लोगों के द्वारा सहयोग होता है, तब कर्म संपन्न होता है। लेकिन होता यह है, मेरा जो कर्ता भाव होता है ना, इतना प्रबल होता है कि वह कर्म से अपने आप को जब जोड़ने लगता है, कर्म करने वाला कर्ता, तो उस कर्ता को, कर्ता भाव को प्रबल होते हुए देखकर खुशी होती है। प्राय हम लोगों को कर्ता भाव की अभिव्यक्ति करने का एक रोग लगा हुआ है। आप लोग अनुभव कर लेना, हम लोगों को लगता है ना, कर्ता भाव की अभिव्यक्ति का रोग, एक नया रोग बता रहा हूं मैं। और ये रोग जो है ना, आज से नहीं है, अनादि काल से चला आ रहा है। कर्ता भाव हमने किया, इसको अभिव्यक्त कैसे करें, इसका भी एक जो है रोग होता है। पूज्यपाद स्वामी विश्वामित्र जी महाराज कहा करते थे, एक खुजली होती है,
कर्ता भाव को अभिव्यक्त करने की खुजली। और गोस्वामी जी ने कहा महाराज ये तो खुजली तो सबको होती है, मानस रोग कछुक हम गाए, है सबके लखे बिरल न पाए। है तो सबके पास महाराज इस प्रकार के रोग, लेकिन सब नहीं समझ पाते ये भी रोग हमारे में है। और बात यह है कि है तो, लेकिन संत लोग उस रोग को समझते हैं, ये रोग लगा है, और संत लोग उसको जानते हैं। और जब वो रोग लगता है तो समझ लेना मानित्व होता है उसके पास। वो समझता है कि भाई ये मानित्व से हमें मुक्त होना है। और जो संत है, साधक है, और गुरुजनों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, उनके पास जो नेत्र होते हैं ना, दिव्यम ददामि ते चक्षु, जो दृष्टि होती है, उस दृष्टि के माध्यम से, उस कर्ता भाव से, उस कर्म के संबंध से, उस मानित्व से छूटना चाहता है। और यदि इच्छा करता है छूटने की तो छूटता भी है। तो क्या निकलता है? तब भगवान कहते हैं अमानित्व प्रकट होता है। इसलिए ज्ञान साधन का जो प्रथम लक्षण क्या हुआ? अमानित्वम, अमानित्व। और मैं आज विचार कर रहा था, अमानित्व का जीता जागता कोई पर्याय बन सकता है क्या? तो मेरी दृष्टि में पवन नंदन हनुमान जी है। हनुमान जी अमानित्व जो भगवान ने ज्ञान के गुण बताए हैं, इसलिए हनुमान जी को एक स्तुति में हम लोग क्या कहते हैं ना कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञान गुण सागर। वो क्यों है? क्योंकि वो ज्ञान के सागर क्यों है? ज्ञानियों में अग्रगण्य क्यों है? क्योंकि वो मानित्व की नहीं, अमानित्व उनमें है। अमानित्व के पर्याय श्री हनुमान जी। कुछ बातें मैं आपके सामने रख लूंगा और कोई एग्जाम्पल से बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है। मां सीता जी की खोज करने के बाद जब हनुमान जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार के पास पहुंचते हैं तो भगवान अपने मुंह से हनुमान जी की बड़ी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। वाह हनुमान, क्या कहना। और कहते कहते एक बात पूछ ही लेते हैं। क्या पूछते हैं? कहते हैं कहु कपि रावण पालित लंका, के ही विधि हत्यो दुर्ग अति बंका। हनुमान जी एक बात बताओ, ये रावण जो है लंका की कैसे रखवाली करता है? और इतना बड़ा रावण, बलशाली, त्रैलोक्य विजयी, और उसके द्वारा सुरक्षित लंका को आपने और दुर्गम दुर्ग को कैसे ढाया, कैसे जलाया? भगवान कहते हैं कि हनुमान, मुझे ऐसा लगता है लंका जलाकर और रावण जैसे वीर के द्वारा सुरक्षित लंका को जलाकर आपने असंभव को भी संभव बना के छोड़ा है। और गोस्वामी जी ने कहा है ना विनय पत्रिका में, हनुमान जी कौन है? अघटित घटन सुघट विघटन। ये हनुमान जी के बारे में बताएं, जो घटने वाली घटना है उसको नहीं घटने वाले बना दें, और जो नहीं घटने वाली घटना है उसको घटा दें। यही तो हनुमान जी हैं। तो असंभव कार्य को आपने संभव बना दिया। हनुमान जी को लगा कि महाराज तो बड़ा गड़बड़ हो गया। प्रभु इतनी प्रशंसा करने लगे तो हनुमान जी चरणों में गिर पड़े भगवान के। हनुमान जी एकदम साष्टांग लेट गए। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरस हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं और तुम चरणों में गिर पड़े। भाई प्रशंसा सुन के तो आदमी प्रसन्न होता है, तुम तो गिर पड़े यहां। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज एक बात बताऊं, संसार का एक साधारण सा व्यक्ति भी यदि प्रशंसा करता है तो इतना अभिमान से, कर्ता भाव से, अभिमान से भरता है, और जिसके जीवन में अभिमान आया उसके जीवन में पतन होना ही होना है। आप लोगों को याद है ना, परसों मैंने अमानित्व के बारे में क्या कहा था? अभिमान और अपमान। अभिमान लेकर जाते हैं
और अपमान लेकर आते। उसकी हमने बहुत डिटेल्स में चर्चा की थी। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अभिमान आ जाता है प्रशंसा सुन के, अभिमान आता है तो गिरना निश्चित है। कौन करे? साधारण से साधारण व्यक्ति भी प्रशंसा करता है, अभिमान आता है, अभिमान आता है तो गिरता है। और मेरी प्रशंसा कोई साधारण तो नहीं कर रहा है, संसार की सर्वोच्च सत्ता मेरी तारीफ कर रही है, मुझे तो गिरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, निश्चित हो गया। लेकिन सोचने लगा गिरूं कहाँ, तो अब इससे अच्छा अवसर क्या मिलेगा? गिरना जैसे निश्चित है तो मैं आपके चरणों में ही गिर पड़ता हूं। तो हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी महाराज से कहा कि हनुमान, राम जी ने कहा कि हनुमान तुम ये बताओ तुमने इतना बड़ा काम कैसे किया, मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा महाराज मुझे आप भ्रम में मत डालिएगा, मैं अपनी औकात को, अपनी शक्ति को मैं खूब अच्छी तरह से समझता हूँ, जानता हूँ। मैं इसलिए प्रभु एक बात बताऊँ, मैं कौन हूँ, पहले अपना परिचय भी तो दूँ। बोले आप हो कौन? हनुमान जी ने कहा हमारा देखिए, मेरी जाति विचित्र है, मैं जानता हूँ महाराज। कौन हो तुम? मैं न थलचर हूँ, न जलचर हूँ, न नभचर हूँ। तीन ही प्रकार के होते हैं, जल स्थल नभ। हनुमान जी कहते हैं महाराज मैं कुछ भी नहीं हूं इसमें। ये देखो हनुमान जी का यह विनय, हनुमान जी की विनम्रता देखिए। हनुमान जी क्या कहते हैं महाराज, मैं तीनों में, ये अमानित्व के लक्षण है हनुमान जी में। हनुमान जी ने से पूछा फिर तुम तीनों नहीं हो तो हो कौन? बहुत बढ़िया हनुमान जी ने जवाब दिया महाराज मैं तो न नल जलचर, न स्थलचर, न नभचर, मैं तो शाखाचर हूं। शाखाचर। हम लोग कौन है? हम लोग है स्थलचर, जानते हैं ना, हम लोग स्थल में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, स्थलचर। और मछलियां जलचर, और पक्षियां नभचर। और हनुमान जी से पूछा तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा शाखा मृग कई बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। मैं तो शाखाचर हूं, इसलिए मैं कैसे कहूं कि मैं कुछ कर रहा हूं। इसलिए हनुमान जी कहते महाराज मैं तो असलियत मेरी यह है, मैं असलियत भूला नहीं हूं, मैं भ्रम में नहीं हूं, सत्यता यह है, मेरी स्थिति यह है। हाँ, परंतु ये आपकी करुणा रही, आपकी कृपा रही, उस कृपा से सब कुछ हो गया। और बात भी आती है सुंदरकांड में, चौपाई भी आती है, हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। ये अमानित्व है। हनुमान जी महाराज कहते हैं महाराज मैं कर्म का संबंध, ध्यान देना मैं अमानित्व का ही चर्चा, अमानित्व पर ही विश्लेषण कर रहा हूं। कर्म का संबंध मेरे साथ कैसे हो सकता है? क्यों? आपकी कृपा से ही इतना विस्तार 100 योजन का जो सागर है उसका हमने लंघन किया, माता जी का दर्शन किया, वहां से रावण के मद का मर्दन किया, लंका जलाया। यह सब क्या था? मैं जानता हूं प्रभु। राम जी ने पूछा तुम ही बता दो हनुमान, था क्या? हनुमान जी ने बहुत सुंदर बोला है। हनुमान जी कहते सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। ये सब आपका प्रताप है। मुझे कभी कभी हनुमान जी के इस श्लोक के आधार पे मैं हनुमान जी के चरित्र को देखा हूं, तो अमानित्वम जो शब्द आया है इसकी जीवंत व्याख्या हनुमान जी है। जीवंत व्याख्या मतलब जिस कर्म को लेकर हनुमान जी की प्रशंसा भगवान राघवेंद्र सरकार कर रहे हैं, और हनुमान जी का यथार्थ अनुभव क्या था, वास्तविकता को कैसा अनुभव कर रहे थे हनुमान जी? कहते महाराज सच्चाई तो यह है जो कर्म संपन्न हुआ वो मेरे द्वारा हुआ नहीं, मैंने किया ही नहीं। हाँ, मेरे माध्यम से किसी ने कराया होगा बात और है, मैंने नहीं किया। ये मेरा मिथ्या प्रलाप नहीं है प्रभु,
सत्य है। यदि मैं कहूं मैंने किया तो ये झूठ है मेरे लिए। हनुमान जी कहते महाराज प्रभु विचार करिए, सीता की खोज की जब यात्रा में हनुमान जी सब लोग निकल रहे थे, आप सब जानते हो, कथा को मैं विस्तार से न कहूंगा भी नहीं, सबको प्यास लगी। हनुमान जी क्या बढ़िया कहते हैं, प्रभु सबको प्यास लगी। यदि उस वक्त स्वयं प्रभा नहीं मिलती, जल नहीं मिलता लोगों को, तो क्या होता फिर? बिना पानी के सब मरते कि नहीं? तो महाराज ये बिना पानी के सब मर जाते। फिर वहां से स्वयं प्रभा के कारण हम लोग आगे निकल पाए। स्वयं प्रभा को मिलाने का संयोग किसका था? कैसे मिली हो? क्या मैं कर रहा है सब काम? ध्यान देना, ये जीवंत व्याख्या हनुमान जी। और इसके बाद वहां से फिर हम लोग कहां निकल गए? स्वयं प्रभा के यहां से देखिए कैसे कड़ी जुड़ती गई। स्वयं प्रभा के यहां से जल पिया, जल पीते ही स्वयं प्रभा ने कहा आंखें बंद करो, और हुआ क्या? नयन मोदि पुनि देख ही बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। आंख बंद कर लिया और सब लोग कहां थे? समुद्र के पास खड़े थे। फिर हनुमान जी कहते प्रभु सोचिएगा, विचार करिए सरकार, अब वहां तो पहुंच गए। संयोग कैसे कोई भी कार्य संपन्न होता है, ये संयोग कैसे बनते जाते हैं? हनुमान जी कहते हैं महाराज उस वक्त हम लोगों ने विचार किया अब कैसे यात्रा करें। इतने दिन हो गए, अब तक सीता की सुधि नहीं मिल पा रही। और महाराज उस समय वहां यदि संपाति नहीं मिलते और संपाति ने मार्ग नहीं बताया होता और यह भी नहीं कहा होता जो नाघई सत जोजन सागर करहि सो राम काज मति आगर। मार्ग दिखाने वाला संपाति, ये कड़ी जुड़ती गई कि नहीं? आप विचार करना, अपने जीवन से घटाना। अमानित्व प्रकट होना चाहिए ज्ञान के लक्षणों में। कैसे चलता? और प्रभु ठीक है, इतना होने के बाद हम वहां गए। अब संयोग देखिए, फिर अगर विभीषण, हनुमान जी कहते हैं मैं तो रात भर सीता माता को खोजता ही तो रहा, कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए। जानकी तो मिली नहीं थी, रात भर खोजा मैंने। शयन किए दीख देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीखी बैदेही। कहीं मिलती नहीं जानकी। अब कहते हैं कि विभीषण जगा, और जब विभीषण जगा तो मैं उसके द्वार पर खड़ा था। ये संयोग नहीं तो और क्या है? आप सोचिएगा, अपने जीवन से घटाना इन बातों को। यह जो संयोग मिलाया किसने, संयोग बनाया किसने? और देखिए गोस्वामी जी ने चौपाई, हनुमान जी वहां खड़े हैं द्वार पर, ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी तो जग सकता था। हनुमान जी वहां से आगे बढ़ जाते, तब जग जाता हो तो क्या होता फिर? हनुमान जी कहते उसी समय विभीषण को जगना था। इसका मतलब है कि परमात्मा की व्यवस्था बनाई हुई थी। हनुमान जी ने जो बात कही है ना सज्जनों, ये कोई बनावटी बात नहीं है, हनुमान जी का यथार्थ है। हम लोग सावधानी पूर्वक जीवन के इस यथार्थ को समझें। और कभी कभी लगता है इस वास्तविकता से हम बहुत दूर हो जाते हैं, और वास्तविकता से हम अलग देखते भी नहीं। इस वास्तविकता को हो क्या रहा है? हनुमान जी सावधान है, हनुमान जी सजग है। हनुमान जी देख रहे थे कि संयोग मिलता जा रहा है और काम होता जा रहा है। मैं क्या बताऊंगा। अच्छा एक बात सोचिए, जानकी जी अंगारा मांग रही थी ना, मुझे कोई अंगारे दे दे, तो क्या हुआ? ये संयोग था। उसी समय यदि अंगूठी नहीं गिरती तो आप विचार कर सकते हैं क्या? जब जानकी जी उस अशोक वृक्ष से अंगारे मांग रही थी, उसी वक्त हनुमान जी ने जो राम नाम की मुद्रिका गिरा दी और जानकी जी के हाथ में नहीं गिरती, आप अनुकल्पना कर सकते हैं यदि बाद में गिरती तो जानकी जी अंगूठी को देखती। आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, जानकी जी का कहाँ देखती थी जानकी जी?
निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन। वहां तो मन भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं है। जी ठीक है, मन हो तो ठीक, वहां तो दृष्टि भी नहीं उस आसपास में। दृष्टि कहाँ है? निज पद नयन, मन कहाँ है? राम पद कमल लीन। हनुमान जी कहते हैं कि महाराज ये तो संयोग था, उस समय अंगूठी नहीं गिरती तो देख ही नहीं पाती। तो जानकी जी फिर वो क्या अंगूठी उठाती उसे? परंतु वहां तो खुद याचना करती जानकी कि अशोक मुझे आग दो, मुझे आग दो। हनुमान जी कहते हैं महाराज ये सब संयोग होते हैं, उन संयोगों को मैं समझता हूं। जान उनको सपना देना त्रिजटा को, हनुमान जी कहते महाराज यही मैं जानता हूं कि सब संयोगों से, और संयोग बनाने वाला परमात्मा है। मेरे व्यवस्था में उसने संयोग बनाया, करना उसे है, यश मुझे देना चाहते। और यदि हम लोग एक कहें, हम लोग उसे देख नहीं पाते और हम लोग कहते हैं हमने किया, ये कोई समझदारी नहीं है, बुरा मत मानना, हमारी बेईमानी है, हमारा प्रमाद है, हमारा भूल है। जो संयोग दिखाया रामायण में, आप कभी अपने जीवन से कल्पना करिए, जीवन से मिलाइए। ऐसे हजारों 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 संयोग हमारे जीवन में बनते हैं कि नहीं बनते? कभी आप सोचना इस विषय पे, क्योंकि ये विचार मांगता है। ये जो 20 लक्षण है ना, ये विचार मांग रहे हैं, इनको जीना है। उन्हीं संयोगों के कारण मैं कुछ कर पाता हूँ, और परंतु हमारा अभिमान क्या है? मैंने किया। और मैंने किया का मतलब जानते हैं क्या है? उस कर्म से मैंने अपने आप को जोड़ दिया, और उस कर्म से अपने आप को जोड़ा, इसका मतलब भी हुआ कर्तापन में आप आ गए, कर्ता भाव में आ गए। कर्ता भाव में आने को ही मानित्व कहते हैं। और यहाँ भगवान क्या कहते हैं? अमानित्वम। मानित्व नहीं है, कर्म के साथ अपने आप को जोड़ना, वस्तु के साथ अपने आप को जोड़ना, गुणों के साथ स्वयं को जोड़ के रखना। एक प्राकृतिक स्थिति भले ही हो, किंतु सांस्कृतिक स्थिति नहीं है, यथार्थ नहीं है, वास्तविकता नहीं है। जो मेरे में विद्या है, जो मेरे में गुण है, यदि हम लोग गहराई में जाकर विश्लेषण करें, कभी आप सोचिएगा इस विषय पे, क्योंकि फिर मैं कहूँगा विचार मांग रहा है, विचार चिंतन करना। जो कुछ है मेरे पास, वो गुण हो, चाहे विद्या हो, चाहे चिंतन हो, स्पष्ट वहाँ से यदि हम चिंतन करेंगे ना, तो लगेगा कि हमने यह गुण उनसे सीखी है, या मैंने उनसे पाया है, एक कर्म करने की स्थिति उनसे सीखा है। इसमें मेरी मौलिकता क्या है जो मैं अनुभव करूं, अभिमान करूं? तो जब अभिमान आए तो मानित्व तो आ जाएगा। और कभी कभी आप सोचिएगा, किसी चीज का आप निर्णय करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन से आपको तुरंत लाभ मिलता है, आप उसी समय निर्णय क्यों लिए थे? निर्णय लेने का एक जो संयोग बन गया है ना, ये संयोग किसने बनाया फिर? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे भक्त में जो ज्ञान के मार्ग में जा रहा है, उस ज्ञान को पचाने में सबसे पहला लक्षण आना चाहिए अमानित्वम। जो कुछ हुआ है उस कर्म के साथ मेरा संबंध नहीं है, कर्म संयोग से बना है, कराने वाला कोई और। ये सब संयोग है, संयोग का निर्माण हम नहीं करते, संयोग का निर्माण कोई यूनिवर्स करता है, कोई महाराज परमात्मा करते हैं। अमानित्वम, व्यवहार में विनम्रता, और दोनों पकड़ के रखना इस बात को। आप लोगों को मैंने परसों भी समझाया था, व्यवहार में विनम्रता और परमार्थ में स्वरूप निष्ठा। ये अमानित्व जो सब गुण है ना, भगवान है भाई। अमानित्व नाम कोई साधारण नहीं है। अमानित्व जो गुण है ना, ये भगवान ही है अमानित्व। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं ना आप, वहाँ भगवान का एक नाम क्या है?
अमानी, मानदो, मान्यः, ये भगवान का नाम है। भगवान का नाम अमानी है और यही अमानित्व गुण है। और मुझे लगता है गोस्वामी जी ने इसी पंक्ति का अनुवाद किया रामायण में, मानस में। क्या लिखा है? सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको मान देते हैं, स्वयं अमानी बन के रहते हैं। इसलिए सज्जनों, ये अमानित्व ज्ञान का साधन। परसों जो मैंने बताया था आपको, शंकराचार्य भगवान की व्याख्या में, आत्मन श्लाघनम मानित्वम तद अभावम अमानित्वम। आत्मश्लाघा नहीं हो जिनमें, उसका नाम है अमानित्वम। तो ये अमानित्वम ज्ञान का प्रथम लक्षण है। कर्तापन से ऊपर उठना है। कर्म मेरे द्वारा प्रभु ने कराया, मुझ में कर्तापन नहीं है। और इसको व्यवहारिक धरातल पर विनय कहते हैं और पारमार्थिक धरातल पर स्वरूप निष्ठा कहते हैं। ये अमानित्व। अमानित्वमदम्भित्वम। और दूसरा जो ज्ञान मूल्य है, दूसरी जो साधना है, वो कौन सी साधना है? अदम्भित्वम। अदम्भित्वम। अदम्भित्वम का अर्थ होता है, ऐसे दंभ शब्द तो आप जानते हैं ना, दंभ और अदंभ। और अदम्भित्वम का मतलब होता है जिसमें दंभ न हो। दंभ किसको कहते हैं? वैसे तो व्यवहार में और समाज में दंभ का अर्थ किया जाता है, इसको हम लोग संस्कृत में इसको ऐसे, दंभ का डेफिनेशन संस्कृत में ऐसा होता है, अन्यथा प्रकाशनम दंभत्वम। अर्थात एक दंभ का अर्थ देखना, मतलब जैसा मैं नहीं हूं वैसा दिखने की कोशिश करना, इसका नाम है दंभ। और ऐसा जिसके पास नहीं है वो अदंभ, अदम्भित्व है। मतलब अपनी ख्याति के लिए, अपने किसी सम्मान के लिए जो हमें वो सद्गुण है नहीं, वो भी दिखाने का जो हम प्रयास करते हैं ना, उसका नाम है दंभ। और ऐसा जिसके पास नहीं है अदंभ, अदम्भित्व। कुछ लोग होते हैं जो कुछ बोलते हैं ना, अपने गुरु का नाम भी नहीं लेते, सिद्ध बन के घूमते रहते हैं कि हम बड़े सिद्ध हैं। और कहते क्या है? हम तो जन्म से ही सिद्ध है महाराज, गुरु जी की क्या जरूरत है, हमारे कारण गुरु जी का नाम है, गुरु जी से मेरा नाम होता, ऐसा नहीं है। ये बड़े दंभी होते हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा में एक कथा आती है भागवत में, 10वें स्कंद में। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो भगवान बत्सासुर के वध के पश्चात आगे बढ़ते हैं। एक तालाब के किनारे बगुला बैठा है। भगवान पहचान लिए, बगुला देखने में है लेकिन कंस का भेजा हुआ एक असुर है, लेकिन बगुले के रूप में है। और जैसे भगवान उसके निकट चले जाते हैं तो उसने क्या किया, बहुत विशाल स्वरूप था, उसने चोंच यूं किया और भगवान को अपने चोंच में ले लिया। तो कहते हैं क्यों ऐसा करता है? तो हमारे संत लोग कहते हैं, पूज्यपाद मेरे दादा गुरु कहते हैं, ये दंभ का काम ही ये होता है। दंभ लोग, इसने ये सोचा होगा कि लोग तो भगवान का नाम ले लेते हैं, अपने मुंह में रख लेते हैं, चलो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, क्या कृष्ण का नाम लेना, मैं तो कृष्ण को ही मुंह में रख लूंगा। ये दंभ है। अच्छा, आप पूजा करो शालिग्राम की, भगवान की, और बाद में कहो कि इस प्रभु से बहुत प्रेम है, शालिग्राम को उठा के मुंह में रख लो, क्या पूजा है? इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इस बकासुर को अपनी सुबोधिनी टीका में लिखा है दंभ है। और लिखा बहुत बढ़िया उन्होंने, वो पंक्ति मुझे संस्कृत की याद नहीं है, वो लिखा है दंभ दामोदर को नहीं पचा सकता। दंभ है ना, और प्रभु दामोदर है, दंभ दामोदर को नहीं पचा सकता। कहने का अर्थ यह है दंभ नहीं करना, ये अदंभ है। लेकिन आपको एक चीज बता रहा हूं,
क्योंकि गीता में मेरी अपनी, हो सकता है आप लोग तो सहमति होंगे, और कई टीकाओं को देखने के बाद मेरे मन में आता है, जब तक शांकर दर्शन हम लोग देख नहीं पाते, शांकर भाष्य में जब तक अच्छी तरह से हम निगाह नहीं डालते, तो गीता के सूत्र खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरे जैसे छोटी बुद्धि वालों के लिए। तो मैंने जब भाष्य देखा इस मंत्र का, अदम्भित्वम, शंकराचार्य भगवान ने अदम्भित्वम का एक अलग अर्थ दिया है। वो अर्थ यदि आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा ऐसा भी अर्थ हो सकता है अदम्भित्वम का। दंभ नहीं करना है, अदम्भ है, और एक ज्ञान का साधन बनाना है तो अदम्भ तो चाहिए, दंभ रहित होना पड़ेगा। भाष्यकार ने बहुत अच्छा अर्थ किया। उन्होंने क्या कहा, हमारे पास जो है, हम लोग ऐसे क्या कहते हैं, हमारे पास जो नहीं है उसे दिखाना दंभ है, पर वे क्या कहते हैं, जो हमारे पास है उसको दिखाना दंभ है। देखिए पूरा उल्टा कर दिया है भगवान शंकराचार्य ने। क्या लिखा है भाष्य में, स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभित्वम तद अभाव अदंभित्वम। स्वधर्म, अपने स्वधर्म को प्रकट करना, यह दंभ है, और ऐसा जिसमें नहीं है वो अदंभ है। व्याख्या मांगती है कि नहीं, ये सूत्र व्याख्या मांग रहा है कि नहीं हमको, हमारे लिए। परधर्म नहीं, स्वधर्म। आप में विद्या है, उस विद्या को प्रकाशित करने की जो लालसा है, जो सद्गुण है, उसको प्रकट करने की जो प्रवृत्ति है, उसे उन्होंने कहा दंभ है। ऐसा जो नहीं है जिनमें, वो है अदंभ, अदंभित्वम। दोनों अर्थों को समझना थोड़ा सा। जो नहीं है उसे प्रकट करना दंभ है, ये हमारे संस्कृत साहित्य में और समाज में बुद्धिजीवियों के द्वारा व्याख्या ये बताया। जो नहीं है उसे दिखाना दंभ है। और शंकराचार्य भगवान, और इस पर कई लोगों का, अभी मैं एक दो टीकाकारों की बात कहूंगा, वो कहते हैं जो है उसे दिखाना भी दंभ है। समाज में तो प्राय हम लोग ऐसा अर्थ पढ़ते हुए आए हैं कि मैं जितना धनी नहीं हूं उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश, उसका नाम है दंभ। मैं जितना विरक्त नहीं हूं उससे अधिक विरक्तपन दिखाने की कोशिश, ये दंभ है। मैं जितना भक्त नहीं हूं अधिक भक्त बनने की कोशिश, ये दंभ है, ये पाखंड है। मैं जितना धार्मिक नहीं हूं मैं धार्मिक दिखाने की कोशिश करूं, मतलब सीधी सी बात है, जो है नहीं उसको प्रदर्शन करने की कोशिश करना ये दंभ है, और ऐसा न करना अदंभ है। और ज्ञान के लिए आपको अदंभ होना जरूरी है। जो नहीं है उसको दिखावटी मत बनाओ। जहां प्रदर्शन का भाव आएगा, बुरा मत मानना, जो हमें नहीं है ना, वो दिखावटीपन में एक भाव आ जाएगा, एक आप कभी विचार करना, वहां असत्य उसके साथ साथ शामिल हो जाएगा, झूठ शामिल हो जाएगा, असत्य जो है नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे कि एक व्यापारी मार्च के महीने में, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, उस समय मंदिर रोज जाते थे। और ऐसे तो रोज प्राय जाता ही था व्यापारी मंदिर। और मंदिर में जाते थे तो भगवान को प्रणाम उणाम नहीं करना, मंदिर की परिक्रमा करते थे। और मंदिर के ठीक बैक साइड में एक घर था, और बार बार उस घर की ओर नज़र डालते थे। ये हमारे महाराज श्री, कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा, उधर नज़र डालते थे। तो एक दिन पुजारी ने कहा कि महाराज, आप हमारे जो मंदिर है उसके देवताओं पर आपकी श्रद्धा तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि कभी आप जाके इनको प्रणाम, इनका दर्शन भी नहीं करते। हाँ, परिक्रमा जरूर करते लेकिन देखते पीछे ही, उधर क्या मतलब है। तो कहते मुझे भगवान, मंदिर के भगवान से कोई मतलब नहीं है, और ये बगल में जिसका घर है ना, जानते हो, ये इनकम टैक्स का अफसर रहता है,
और रोज जैसे वो निकलता है, निकलने का टाइम मुझे मालूम है, घर के बाहर से वो आके बालकनी से मंदिर को प्रणाम करता है, बहुत देर तक देखता रहता है, और उस समय मुझे परिक्रमा करते हुए देख लेगा तो धार्मिक समझेगा, तो फायदा होगा कि नहीं होगा। तो अब आप जरा विचार करना, ये अध्यात्म के क्षेत्र में इतना बड़ा दंभ पनपता है, अध्यात्म का दंभ है, विद्या का दंभ है, हर क्षेत्र में। तो मूल वृत्ति क्या है? अन्यथा प्रकाशनम, मतलब मैं नहीं हूं इस प्रकार का प्रकट कराना, ये दंभ है। यह साधारण अर्थ में जो नहीं है वो आप उसको प्रकट न करो, जो है उस रूप में आप रहो। लेकिन शंकराचार्य भगवान ने कहा जो नहीं है उसको तो दिखाओ नहीं, जो है उसको भी मत दिखाओ। इसलिए मैं फिर कहूं, हम लोग गीता प्राय अनुवाद करके गीता को समझ लेते हैं, लेकिन गीता व्याख्या समझ मांगती है। क्या कहते हैं? और भाष्यकार ने जो लिखा है मुझे लगता है बहुत अद्भुत है, साधारण रूप में वो ध्यान में आता नहीं हो। जो उन्होंने जो पंक्ति लिखी वो क्या लिखते हैं? स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभित्वम तद अभाव अदंभित्वम। जो आपके पास है उसको प्रकट करने की जो प्रवृत्ति है उसका नाम भी दंभ है, और इस ऐसा भाव न हो, अदंभी वो ज्ञान का साधन है, ज्ञान की योग्यता प्राप्त कर रहा है। ध्यान देना, इसमें दोष क्या है? जो हमारे पास है उसको सामने रखे, इसमें दोष क्या है? इसमें ज्ञान का विरोध क्या है? क्योंकि जो साधन बता रहे हैं ना, भगवान ने नाम दिया है, आप जो है 11वें श्लोक का नीचे वाली पंक्ति देख लेना, एतज ज्ञानम, जो 20 साधन है वो क्या है? एक ज्ञान है, ज्ञान के साधन है। लेकिन इसके बाद भगवान ने क्या कहा? अज्ञानम यदतोन्यथा, इसका जो विरुद्ध है वो अज्ञान है। तो इसका मतलब दंभ अज्ञान है और अदंभ ज्ञान का साधन है। जो लक्षण बताए जा रहे हैं वो लक्षण है ज्ञान के सहायक, और जो ज्ञान विरोधी है वो अज्ञान है। जो ज्ञान के विपरीत जा रहा है, दुर्गुण है, दंभ है, तो भगवान क्या कहते हैं? जो है उसे भी मत दिखाओ। प्राय व्याख्याकारों ने शंकराचार्य की इस मत का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है। कभी अवसर मिले तो आप लोग इन ग्रंथों को देखना। एक बहुत अच्छी टीका है गीता पर संस्कृत में, धनपति जी का। धनपति जी भी इसी का अर्थ करते हैं, पूजादि लाभार्थम स्वधर्मानुष्ठान प्रकटीकरणम दंभित्वम तद अभाव अदंभित्वम। इनकी व्याख्या का अर्थ क्या हुआ? पूजा इत्यादि के लिए कहीं मुझे ख्याति मिल रही है, मेरा नाम हो रहा है, उस नाम के चक्कर में अपनी विद्या को, अपनी कला को सामने प्रकट कर देना, ये भी दंभ है, और ऐसा नहीं है वो अदंभ है। और मैंने आपसे कहा था नीलकंठ जी, जिन्होंने महाभारत पर भी टीका लिखी और गीता पर तो है ही उनकी, और मधुसूदन सरस्वती, इनकी टीका बहुत अच्छी टीका है। उन दोनों ने क्या लिखा है? लाभ पूजा ख्यातार्थम स्वधर्मस्य प्रकटीकरणम दंभित्वम तद अभाव अदंभित्वम। ये प्राय अर्थ यही है कि अपने आप को विख्यात करने में, जो हम अपने गुणों को प्रकट करने में लगते हैं, उसका नाम दंभ है, और उसको न करना है ये अदंभ है, ये ज्ञान का साधन। जो है उसे प्रकट करने में क्या परेशानी है? उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, आप गहराई में जाके सोचिएगा। अदंभित्वम की चर्चा आ रही है। जिस चीज को हम दिखाना चाहते हैं स्वाभाविक है उसे हम बाहर करेंगे, है ना? जो चीज हम दिखाना चाह रहे हैं नेचुरली उसको हम बाहर करते ही करते हैं, और जिस चीज को हम नहीं दिखाना चाहते हैं, उसे हम छिपाना चाहते हैं, वो चीजें कहाँ चली जाती है? बोले अंतरंग में। ये दोनों बात तो इसको पकड़ने में दिक्कत नहीं है। जो दिखाना चाहते हैं वो बहिरंग में चली जाती है चीजें, और जो नहीं दिखाना चाहते हैं
वो अंतरंग में चली जाती है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे व्यक्तित्व के अंतरंग क्षेत्र में, मेरे जीवन का जो भीतरी भाग है अंतरंग क्षेत्र में क्या चले जाएंगे फिर? क्योंकि हमने निकाला वहां से, तो दुर्गुण चले गए और बहिरंग क्षेत्र में सद्गुण चले गए। आया समझ में? क्योंकि जब हमने निकाला वहां से सद्गुणों को, तो फिर क्या हुआ? दुर्गुण वहां चले गए और जो सद्गुण बाहर आ गए। घाटा हुआ कि नहीं हुआ? पहला सूत्र। इसमें ऐसा हुआ, जिसने जैसे कोई कीमती सामान, कीमती वस्तु हो और घर की वो कीमती चीजें उसको लाकर बरामदे में रख दिया, और जो कूड़ा करकट था उसको भीतर अलमारी में बंद कर दिया। जो फेंकने लायक है उस दुर्गुण को हम जीवन में छिपा के रखते हैं। ध्यान देना, इसलिए विचार कर रहा हूं, विचार करना है गीता के सूत्रों को अपने आप से। जो फेंकने लायक है, दुर्गुण है, उनको हमने छिपा रखा है, और जो सद्गुण है, हीरे जैसी कीमती चीजें हैं, उनको बाहर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सबके सामने बार बार दिखाते हैं। तदस्य हरति ही प्रज्ञाम वायुर्नाम अविवाम्भसि, दूसरे अध्याय में हम देख चुके हैं ना। छिपाने की कोशिश और निकालने की कोशिश, इस रहस्य को लेकर हमारे आध्यात्मिकों ने एक बात कही कि पाप कह देने से क्षीण हो जाता है और पाप छिपाने से बढ़ता है। ऐसा हमारे लोगों ने ऐसा चिंतन किया, और इसकी उपमा दी उन महापुरुषों ने रोग से। जब व्यक्ति को रोग होता है तो डॉक्टर के सामने हमने जाके दिखा दिया, इलाज हो जाएगी, तो हम रोग नहीं बताएंगे, रोग छिपा के रखेंगे, तो आप सोचिएगा क्या होगा फिर? वो बढ़ता जाएगा। इसलिए पाप की स्थिति ऐसी है। तो आध्यात्मिक साधना क्या है? भगवान भाष्यकार कहते हैं आध्यात्मिक साधना में आपको ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करने में आपकी जो साधना वृत्ति है, सद्गुण है, उनको जितना आप छिपा के रखते हैं उतना आपको लाभ होता है। स्वधर्म प्रकटीकरण। आपके पास विद्या होगी, अब ध्यान देना, मैं एक चीज आपके सामने रख रहा हूं। आपके पास विद्या होगी, क्या विद्या प्रकट करने के लिए आपको हाथ पैर पटकना पड़ेगा? सच्ची बात बता रहा हूं। आपके पास ज्ञान है, आपके पास विद्या है, तो आपको प्रकट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, एक सुमन सुगंध वाटिका में कितने भ्रमण खींचे चले आते हैं। मतलब पुष्प सुगंध है, भौरों को निमंत्रण देने जाना पड़ता है क्या? उसको उसे प्रचार करने की जरूरत है क्या? मेरे में सुगंध है, तुम आओ तो सही। जो महापुरुष अपने इस साधना को, ज्ञान को, अपने इस दिव्य तत्व को छिपा के रखते हैं, उसका आसपास का जो वातावरण है ना, वो स्वतः शुद्ध होने लगता है, दिव्य होने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं तुमको क्यों इधर उधर भटकना, स्वतः लोग आकर्षित हो जाएं। और याद रखना, बुरा आप विचार करना, यदि आपके पास साधना हो और आप पहाड़ पर भी बैठेंगे तो लोग आपके पास पहाड़ पर पहुंचेंगे। रमण महर्षि कहीं गए नहीं थे कि कहीं जाके एक जगह बैठ गए महाराज, लोग अपने आप पहुंच गए। हमारे मुंगेर के पूज्यपाद स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज आदिवासी जहां रहते हैं, रिखिया के जंगल में चले गए और लोग उनसे मिलने के लिए वहीं पहुंच गए। ये क्या है? उनकी अपनी साधना, उन्होंने प्रकट नहीं किया। प्रकट अपने आप हो जाए तो बात और है, अपने मुंह से प्रकट मत करो। और हम लोग तो ऐसे होते हैं, हमारी साधना कोई सुने नहीं तो क्या बात है भाई, सुनना जरूरी है ना। मैं सुबह उठ के इतना माला जपता हूं, इतनी साधना करता हूं, कहते भैया
गड़बड़ हो जाएगा। जितना छिपाएंगे उतना काम देगा, जितना बोलेंगे और बेकार हो जाएगा। साधना व्रत ये प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। हमारे एक बहुत अच्छे संत का दर्शन मैंने किया गंगोत्री में बहुत पहले। तो वहाँ एक बड़े अच्छे महापुरुष ने एक बात कही थी हमको। मैं तो अपने गुरुदेव के साथ था, चर्चा में उन्होंने एक मुँह से अपनी बात कही, बड़ा हृदय को छूने वाली, विद्या के विषय में चर्चा थी। बड़े विद्वान एकांत में बैठ के वो ग्रंथ अध्ययन करते, बहुत वर्षों से गंगोत्री की गुफा में रहते थे। संत कह रहे थे अपनी साधना, अपनी विद्या और अपनी पत्नी ये प्रदर्शन के लिए नहीं हुआ करती। ये उनकी बात थी। प्रदर्शन के लिए पत्नी, विद्या, साधना ये प्रदर्शन के लिए मत रखो। तो कहने का मतलब यह है, और जिस दिन आपके मन में आएगा प्रदर्शन हो जाएगा, विघ्न आएगा। ध्यान देना, साधना पथ में विघ्न आना ही आना है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, मुझे इसको आज मैं समझता हूं, अदम भित्तुम को मैं समेटूंगा आज, कल से तीसरा फिर चौथा यात्रा करेंगे हम। देखिए, भरत जी महाराज के मन में एक भाव आया कि मैं राम जी से मिलने के लिए जाऊं, और भरत जी ने सोच लिया कि मैं राम जी से मिलने के लिए पैदल चलूंगा। जब भरत चरित्र में सुनाता हूं ना, तो वहां कई विघ्नों की मैं चर्चा करता हूं, कितने कितने विघ्न आए भरत जी के जीवन में, मार्ग में। तो उनके मन में पैदल चलूंगा। हुआ क्या, 4 प्रकार के साधन बन गए। सबसे आगे जो चल रहे थे वो रथारूढ़ जो व्यक्ति थे, घोड़े पे जो सवार थे, वो सबसे आगे थे। सेकंड में थे गुरुदेव, रथ पर बैठे थे। तीसरे में थे माताएं जो पालकी पे थी। भरत जी को लगा नहीं, एक काम करना है, मैं सबसे बाद में जाऊंगा, पैदल चलूंगा। जूते नहीं पहने, पैदल चलने लगे। ये राम मिलन की यात्रा है, याद रखना। हमारे लिए ज्ञेय क्या है? राम है, ज्ञान है। इसलिए एतज ज्ञानम, इस ज्ञान को हासिल करना है। गीता का सूत्र वहां से समझना। भगवान कहते हैं ज्ञान है, और ज्ञान में अदम्भित्व का मतलब क्या हुआ? जैसे भरत जी महाराज के जीवन में आया कि मैं पैदल चलूंगा, ये नियम वो ले चुके थे। हुआ क्या, भरत जी के को पैदल जाते हुए देखा लोगों ने, और बिना चप्पल के, जूते के। लोगों को लगा कल तो ये राजा बनेंगे, ये राजा बनेंगे तो इनके अनुशासन में हमको रहना पड़ेगा। फिर देखा देखी लोगों ने क्या किया, भरत जी पैदल जा रहे, चलो हम भी पैदल उनके साथ हो लिए। तो माँ कौशल्या ने धीरे से पालकी ढोने वाले से कहा, अरे भैया भरत किधर है? कहा कि भरत पीछे हैं थोड़ा और पैदल जा रहे हैं। और महाराज ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, धीरे 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 उतरने लगे पैदल, और भरत जी को देखा है पैदल जा रहे हैं, और एक तो वियोग में हालत खराब है, ऐसे कृष्ण हो गए, कई दिनों से भोजन नहीं खाया, जल नहीं पिया है। तो माँ का हृदय भर आया। माँ ने सोचा कि नहीं, भरत को आग्रह करना पड़ेगा। पालकी रुकवाया, भरत को निकट बुलाया, बेटा भरत, मुझे मालूम है राम के प्रति तुम्हारा कितना प्रेम है। तुम पैदल चल के राम के पास जाने की बात कर रहे हो ना, मैं मना करने के लिए नहीं हूं यहाँ, लेकिन बहुत सोचो बेटा, ये अयोध्या वासियों की आज कितने दिन हो गए इन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। एक तो राम वियोग, राम वन को गए, उधर दशरथ जी महाराज स्वधाम चले गए। इनको शोक संतप्त होते हुए कितने दिन हो गए। घर में चूल्हा नहीं जला इनका, इस शरीर में ताकत नहीं है, और तुम्हारी देखा देखी ये लोग भी राम के पास पैदल चलने की। राम कहाँ है मालूम ही नहीं हमको, और आप जा रहे हैं, कब पहुँचेंगे, पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। बेटा भरत एक काम करो ना, तुम रथ पर बैठ जाओ। भरत जी को लगा है तो गड़बड़ हो गया, मेरी प्रतिज्ञा क्या थी, पैदल राम के पास पहुंचूंगा। लेकिन हुआ क्या, मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाए भरत लाल,
और भरतलाल ने क्या काम किया? माँ की आज्ञा का पालन करते हुए, ठीक है माँ तूने आज्ञा दी है, तो भरत जी रथ पर बैठ गए और भरत जी ने कहा यदि मैं पैदल चलता हुआ माँ ने नहीं देखा होता तो राम के पास पैदल चलकर पहुँचने की प्रतिज्ञा मेरी पूरी हो जाती, व्रत पूरा हो जाता। तो याद इस बात को रखना है, जिस दिन हमारा व्रत, हमारी प्रतिज्ञा, हमारा संकल्प, सत्कर्म का संकल्प, सत्कर्म की प्रतिज्ञा पहले से ही पूरा होने से पहले प्रकट होने लग जाएगा, विघ्न आएंगे ही आएंगे। इसलिए कोई सत्कर्म आता हो, सद्भाव आता हो, सत्संकल्प मन में आता हो, आप पूरा करो, लेकिन प्रदर्शन किए बिना पूरा करो। ठीक है, आपके मन में संकल्प था ना, इसलिए स्वधर्म प्रकटीकरण मतलब जो है उसको प्रकट करना भी दंभ है। क्यों कहा दंभ? क्योंकि विघ्न आएंगे। मैं भरतलाल जी के बारे में साधना में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। भरतलाल जी से हमें यह सीखना है कि हमारा व्रत प्रकट हो जाए तो विघ्न आ जाता है, और साधारण रूप से हमारे पास जो है वो प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर क्या करना है? बोले स्वतः प्रकट हो जाए अपने मुंह से, अपनी साधना को, जो आपका अपना है उसको प्रकट कभी मत करो। यह स्वधर्म का प्रकाशन विघ्न है साधना में। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, यदि स्वधर्म को प्रकट करना विघ्न है तो अन्यथा प्रकाशन, जो आपके पास है उसको प्रकट करना यदि दंभ है, तो आपके पास नहीं है उसको प्रकट करना क्या समझते हैं हम? तो और गलत है फिर तो इसका अर्थ ये हुआ सज्जनों कि जो आपके पास है उसको तो कहो ही नहीं, और जो आपके पास नहीं है फिर प्रकट करने की बात आती है, दूर से उसको दंडवत कर दो। ये दंडवत है। इससे एकदम बचना चाहिए, प्रदर्शन की प्रवृत्ति से बचना ही चाहिए। मुझे पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते, उनके भाव याद आते हैं। बोले देखो भाई, कभी भी अपने आप को प्रकट मत करो, छिपा के रखो, साधना छिपाओ, अपने आप को छिपाओ। और एक रामचरितमानस के बहुत उद्भट महापुरुष हुए पूज्यपाद साकेतवासी पूज्य पंडित राम किंकर उपाध्याय जी, वो कहा करते थे आत्मविज्ञापन होने पर आत्मविज्ञान से वंचित रह जाओगे। देखो महापुरुषों का चिंतन, आत्मविज्ञापन करोगे तो आत्मविज्ञान से वंचित रह जाओगे। जो आत्मविज्ञान यही परमार्थ है, उसको समझना है तो आत्मविज्ञापन मत करो, अपना प्रकटीकरण न करो। तो अपना प्रकटीकरण न करना तो फिर जो है नहीं उसको भी नहीं करना, ये इसका सूत्र है। तो इससे क्या मिलेगा आपको? भगवान कहते ज्ञान के साधन है। यदि वास्तविक तुमको ज्ञान को प्राप्त करना है तो इसके लिए आवश्यक है, तो मेरे नारायण ये दूसरा जीवन मूल्य है। पहला अमानित्वम, दूसरा अदम्भित्वम, ये दो जीवन मूल्यों की चर्चा हुई। कल हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहाँ विराम है, और फिर अब आगे कुछ दिनों के बाद दीपावली का भी समय आ रहा